हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है हमारी 9th क्लास है। हम देख रहे हैं आपका ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के अंतर्गत बच्चों हम लोग अभी तक जो है चैप्टर नंबर 5 तक देख चुके हैं। आज हम लोग इससे आगे बात करेंगे, हमारा चैप्टर कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। और आज हम लोग द्वीपों के बारे में पढ़ रहे थे कि द्वीप कहाँ कहाँ हैं। और देखिए, जहाँ से हमारा लेक्चर छूट गया था हम लोग वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। और द्वीप के साथ हम लोग आपका केंद्र शासित जो आपके प्रदेश हैं, उन सारे केंद्र शासित आपका प्रदेशों को भी हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से देखेंगे, जानेंगे। और बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिनको हम लोग अपने इस आपका लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। क्लियर है? तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने घर पे जाके अपना मानचित्र बनाया है, अपने मैप बनाए हैं, आप लोगों ने रिवीजन किया है उनको? अब मेरे को बताइए बच्चों। चैट के माध्यम से आप लोग आपका लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों। ठीक है, हम चलते हैं बच्चों सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। बच्चों देखना, हम लोग कल जो है आपका द्वीप समूह के बारे में वो आपका पढ़ रहे थे, आपको पता होगा। देखिए बच्चों, हम तटीय मैदान को लेकर आपका बात कर रहे थे कि हमारे जो आपके तटीय मैदानों को हमने समझा, और जो हमारे द्वीप हैं हम सारे आपका द्वीप समूह के बारे में पढ़ रहे हैं। द्वीप क्या है आप पहले भी इनको देख चुके हैं, आप जान चुके हैं, ठीक है। और इस द्वीप के अंतर्गत बच्चों हम सबसे पहले बात कर रहे थे कि आपका केरल के पास लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात करो। हम लक्षद्वीप को देख रहे थे, आज हम इनको भी देखेंगे, दोबारा से इसको पढ़ेंगे। दूसरा हमने देखा था इस द्वीप समूह वाले छोटे प्रवाल द्वीप बने हैं। कैसे द्वीप हैं ये आपके? प्रवाल के बने हैं। मैं आपको प्रवाल भी बताऊंगा कि आपके कोरल रीफ क्या होते हैं। जो आपके द्वीप हैं वो द्वीप कैसे बनते हैं, और इसमें भी आपका प्रवाल द्वीप क्या होता है? पानी के अंदर एक ऐसा हिस्सा जो ऊपर उठ जाए उसको हम द्वीप कहते हैं। अब देखिए, इनमें सबसे पहले पड़ेगा लंका द्वीप, मिनिकॉय, एनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 किलोमीटर वर्ग के सबसे छोटा फैला है। बच्चों कितना बड़ा है? 32 किलोमीटर वर्ग का है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। क्या है? प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप यानी कि जो आपके पेड़ पौधे हैं तथा जंतुओं में बहुत प्रकार पाए जाते हैं। पाटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, यहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीप समूह को ध्यान से देखिए। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और द्वीप समूह का बहुत बड़े आकार में आपको बहुत तथा आपका बहुत बड़ा आपका बिखरा हुआ है। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक है आपका उत्तरी अंडमान और दूसरा है आपका दक्षिणी निकोबार। तो हम इसको आपका कंबाइंड होकर बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है बच्चों? इतना देखिए, यह द्वीप निंजमन पर्वत आपके श्रृंखला के सिख हैं। अब देखिए, जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये है क्या कि जो पूर्वांचल की जो पहाड़ियां आप लोग मैप में देखे थे उन्हीं का वो हिस्सा है जो आपके पर्वत के अंतर है। ठीक है, यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले प्रमुख पादप जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुववृत्त के समीप स्थित है। यह द्वीप जलवायु विषुवतीय है तथा घने जंगलों से आच्छादित है। विभिन्न भू आकृति वाले प्रत्येक भूभाग विशिष्ट रूप से स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल तथा वन के दोनों प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्य भंडार हैं। इनमें सबसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास के आधार पर मिली हैं पठारी खनिज के भंडार हैं, जिनसे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाती है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पौध संबंधी क्रियाकलाप के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की
विविधता भौतिक आकृति का विकास अन्य आपके संभावनाएं जो है प्रदान करता है। आप इसको देखेंगे क्या है। देखिए बच्चों, हम जो है कल आपका द्वीप समूह के बारे में पढ़ रहे थे। जो हमारे द्वीप हैं हम उनके बारे में पढ़ रहे थे। क्लियर है। सबसे पहले एक बार पुनः आप इस मानचित्र को देखिए और इस मानचित्र को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपका क्लियर हो जाएंगी। ठीक, आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वहाँ इसको रेजर करेंगे फिर ताकि हम इस पे जो है आगे की तरफ आपका बढ़ चलते हैं। अब देखिए, आपको समझना होगा कि हम बात कर रहे हैं द्वीप समूह की। द्वीप समूह को आप लोग स्पष्ट रूप से देखिए। ये देखिए आपके समक्ष है और इस द्वीप समूह में भी कुछ हिस्सा ऐसा है जो आपको खास विशेष तौर पर देखना है। देखिए, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऐसा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। अब इसको देखिए क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये आपको दिखाई देगा लक्षद्वीप। क्या है ये? लक्षद्वीप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मैप बनाना है बच्चों और उस मैप के माध्यम से इन दोनों को आपको फिल करना है। ठीक है, आप इनको इस प्रकार से भी इसमें आपका देख सकते हो। ये दूसरा मैप है और आपको पता चल जाएगा कि हम लोग इसको किस प्रकार से बनाएं, क्या हम लोग करें। इसलिए मैं आपका ये मैप जो है आपका पॉलिटिकल मैप में लेके आया हूं। ये देखिए, आप इसको समझिए ताकि सारी चीजें आपके अच्छे से हो जाएं। ये जो कुछ बिंदु हैं, ये जो मैं रेड रेड कर रहा हूं, ये आपका कावड़, ये है आपका लक्षद्वीप। कहाँ पड़ता है आपका? अरब सागर में स्थित है। किसके निकट है? आपका केरल के जो मालाबार तट है इसके निकट है। आप इसको देखते चलिए, मैप बनाते चलिए। आप इनको, इनकी पूरी कंडीशंस जो है आप इनको देखते चलिए। ठीक है, ये द्वीप देखे। उसके बाद देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ये देखिए, और ये कहां पड़ता है आपका? बंगाल की खाड़ी में। और ये कहां है? अरब सागर में। कुछ और द्वीप हैं, जैसे दीप और दमन गुजरात में पड़ता है। दादा नागर हवेली ये भी आपको दिखाई देगा। जिनको मैंने गॉल किया है आप इनको देखिएगा, आप इनकी स्थिति को, आकृति को आप इनको पढ़ें। ठीक है, समझिए, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। आप इनको फुलफिल करिए, इनको फिलिंग करिए, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। मैप बनाना बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। इस तरह से करिए और ये देखिए, आप ऐसे एग्जैक्ट फॉर्म में मत बनाइए, ऐसे बना लीजिए। यहां बनाइए वो आपका केरल, और केरल के सामने आप देखिए लक्षद्वीप को इस तरह से वो आपका पॉइंट आउट करके आप बना सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ इसके बगल में इस तरह से आपका पॉइंट आउट करके आप इनको अंडमान निकोबार आपका द्वीप समूह बना सकते हैं। यहाँ अरब सागर लिखेंगे, यहाँ बे ऑफ आपका बंगाल लिखेंगे, और जिससे आपका मैप जो है पूरा अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्या हो जाएगा? जो आपका मैप है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बार दोबारा देखते हैं कहां पर है। ये रहा केरल, केरल के निकट मालाबार तट है ये वाला। इस मालाबार के तट में ही है आपका लक्षद्वीप। ये देखिए, ये बिंदु हैं थोड़े थोड़े, और ध्यान रखना सबसे छोटा द्वीप है लक्षद्वीप, अरब सागर में स्थित है। ठीक, उधर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कहां है? बे ऑफ आपका बंगाल में स्थित है। ध्यान देना है, कहां पर है? बे ऑफ बंगाल।
क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई चीज ऐसी है जो बच्चों को आपको समझ नहीं आ रही है? चलिए, देखा है इतना। अब हम बात कर रहे थे, ये तो हो गया आपका, जो मैं आपको द्वीप पढ़ाने की, समझाने की कोशिश कर रहा था कि कौन सा द्वीप कहाँ है, लक्षद्वीप कहाँ है, और आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, ताकि आप इनको जान लो। मैं रियल कर रहा हूं बच्चों, जो 12th क्लास में बच्चे होंगे उनको भी वहाँ इनकी स्थिति आपका नहीं पता होगी, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये इन सारी चीज़ों को मैप के माध्यम से आपका अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, ना ही इसको समझा होगा। तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है। क्लियर है? अब देखिए, इसको अभी देखेंगे, उसके साथ ही आप लोगों ने इसको पूरा देखा, पढ़ा और समझा, आप लोगों ने पूरा इसको जान लिया कि क्या स्थिति इसमें आपकी बनी हुई है। ठीक, द्वीप आपके बिखरे हुए हैं, आपका पिरवाल का बना है, और ये चैप्टर जो है आपका पूरा जो है समाप्त हो गया है। क्या हो गया? आपका चैप्टर पूरा आपका समाप्त हो गया है। ठीक, अब देखिए, आपने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया, आपने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से जान लिया, देख लिया कैसे स्थिति है, क्या है, आप पूरा पढ़ चुके हैं। अब एक शब्द आया था हमको कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो हमने आपका पढ़ा क्या है, आपका श्रृंखला ही है, लेकिन हमने आपका एक चीज देखा था कि लक्षद्वीप आपके प्रवाल द्वीप से बना है। ध्यान दीजिए, किससे बना है? एक शब्द आया था प्रवाल। ये होता क्या है प्रवाल? ये हमको जानने की आवश्यकता है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, प्रवाल पालिश से कम समय में जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं। कैसे हैं? आपका ध्यान दीजिए, कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो किसी समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। छिछला मतलब जहां गहराई कम हो, उसमें जल क्या हो आपका, गर्म हो। गर्म का मतलब ऐसा नहीं कि उसमें धुएं उठ रहे हैं, गर्म उबल रहा है, नहीं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। यानी कि ये कैसे होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के इनके कवा होते हैं। प्रवाल स्राव एवं आपके प्रवाल अस्थियां भाटीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। अब जो कह रहे हैं, जो आपका प्रवाल जो जीव होता है, उसका जो ऊपर का लेयर बनी होती है वो कैल्शियम बाई कार्बोनेट की बनी होती है। ये जब मरते हैं तो ये इनकी अस्थि के साथ एक साथ जुड़ के आपका टीला बन जाता है। अगर कोई टीला छोटा बनता है तो उसको बोलते हैं तो आपका प्रवाल रोधी। बहुत बड़ा बन जाता है तो आपका तटीय प्रवाल, और अगर कोई ज्यादा बन जाता है तो हम बोलते हैं उसको प्रवाल द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। आप अगर ग्रेट बैरियर रीफ देखोगे तो वो आपका प्रवाल भित्ति का बना है। बच्चों, किसका बना है? जो आपकी प्रवाल भित्ति है ये उसका बना है। प्रवाल परवलय द्वीप गोलाकार या शू आकार का होने वाला रोधी है। कैसा है आपका? शू आकार का है। ये आपको देखना, शू मतलब जूते के आकार का। तो चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, लेकिन चैप्टर के साथ हम लोग कुछ काम करेंगे, एडिशनल चीजें। जब हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो उन सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। तो फटाक जल्दी से आप लोग द्वारा मैप भारत का मानचित्र बना डालिए बच्चों, और इसमें हम लोग इस मानचित्र के माध्यम से हम लोग भारत के केंद्र शासित प्रदेश कहां पर हैं उनकी स्थिति को देखेंगे। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आप सामने देखकर गिन के मेरे को बताइए। यह आपके लिए होमवर्क है। मैप में देखिए बच्चों, ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं जो आपको दिखाई देंगे। इनको देखिए कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश कहां पर हैं, इसको देखिए सबसे पहले, और इनको जाने। देख लिया आप लोगों ने? अब चलिए, मैप बनाना काम मैं आपको सौंप चुका हूं। मैप बनाइए फटाफट। अब देखिए, मैप बनाए भी चलेंगे और साथ में हम लोग काउंटिंग करते चलेंगे, ठीक है? अब अगर हम लोग बात करते हैं भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, चलिए सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। देखिए, लद्दाख 1, दिल्ली 2, जम्मू कश्मीर 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4,
क्लियर है? पांडुचेरी 5, अंडमान निकोबार 6, लक्षद्वीप 7। ठीक है? और बच्चों दीप और दमन तथा दादरा नागर हवेली ये क्या हो गया? 8। तो कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है? इनकी काउंटिंग आप लोग करें, इस तरह से लिख लीजिए। देखिए ये है, मैं आपको लोकेशन बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मेरा काम आपको बताना है। ये देखिए दादरा नागर ये हवेली है और दमन ये है और दीप ये है। आप ध्यान रखिए, इनको बनाइए बच्चों फटाफट। ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको हम बोलते हैं यूटी, यूनियन टेरिटरी। अब आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, बच्चों ध्यान दीजिए कि आपका जम्मू कश्मीर व लद्दाख ये क्या है? आपके नए आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है बच्चों? ध्यान देना है आपको। ये क्या है? नए केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है? चलिए देखते रहिए। मैप बना रहे हैं बच्चों, सभी बच्चे देखिए। जीआईसी बागवाला, जीआईसी चिमली, जीआईसी नैनबाग, जीआईसी रानीखेत। जल्दी जल्दी बनाइए बच्चों। जीआईसी बुग्गावाला, सभी बच्चे अपने मैप को बनाइए। चलिए कितना अभी तक आप कंप्लीट कर चुके हैं? लास्ट आपको जल्दी जल्दी 1 मिनट मिलने वाला है बच्चों बस, और 1 मिनट के बाद में मैप चेंज करूंगा और हम दूसरा मैप देखेंगे। क्लियर है? बहुत जल्दी 30 सेकेंड, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं बच्चों। इनका नाम भी लिख लीजिएगा और मैं आपको स्थिति दिखा रहा हूं। ज्यादा कंफ्यूजन किस में होता है? दीप और दमन और दादरा नगर हवेली में। और पांडुचेरी की स्थिति को देख लीजिए, यहां भी ये सब जो द्वीप है सब इसी में इंक्लूडेड है। ये पढ़िए। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। अब मुझे कुछ और चीज थोड़ी सी आपको बतानी है और आपको थोड़ा सा देखना है इसमें कि क्या चीज है। ये देखिए, दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? आपको कजाकिस्तान भी दिखाई देगा, आपको अफगानिस्तान भी दिखाई देगा, आपको पाकिस्तान भी दिखाई देगा। ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है। आप सभी बच्चे जब भी आपका छुट्टी हो, जिस दिन आपके स्कूल की, आपकी क्लास की, किसी दिन भी एक भारत का राजनीतिक मानचित्र को बनाइए और उसमें जितने राज्य हैं आप उनको फिल करिए। क्लियर है बच्चों? क्या करिए? उनको फिल करिए। अगला देखिए, इससे पहले मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं आपको, आप उसको देख लीजिए। देखिए बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर लें आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, जैसे माउंट एवरेस्ट कहां है आपका? नेपाल में। कितना है? 8048 मीटर। इसके बाद आती है कंचनजुंगा, कहीं जंगा लिखा है कहीं जुंगा, ये पड़ती है भारत में और भाई इसकी ऊंचाई है 8558। और आपको राज्य बताना होगा किस राज्य में है, तो ये पड़ेगी आपका सिक्किम में। कहां? सिक्किम में। उसके बाद मिलेगा आपको मकालू, कहां पड़ेगी? नेपाल में। उसके बाद धौलागिरी, ये भी कहां है? नेपाल में। नंगा पर्वत भारत में, कौन सा राज्य है? J&K, जम्मू कश्मीर। अन्नपूर्णा
कहां पर है? नेपाल में। और नंदा देवी राज्य स्वयं बताएंगे कि चोटी कहां है। आप देखिए, जिन बच्चों को पता होगा उत्तराखंड, और उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट खुद बताएंगे आप कहां है। कामेट, भारत। नामचा बरवा बच्चों किस राज्य में है? बताइए मेरे को। अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? और मैंने आपको बताया था कि भारत में हिमालय पर्वत नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक फैला हुआ है। क्लियर है? अब देखिए, गुरहुल माथा नेपाल में बोलते हैं। ये प्रमुख चोटियां हैं किसकी? हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर। आप इनको लिख लीजिए, शिखर के नाम है, देश के नाम है, और उनकी ऊंचाई है आपके मीटर में। आप इसको लिख लीजिए और इनको मैप बनाकर फिल करिए। जल्दी आप इनको लिखिए। 2 मिनट का समय दूंगा आपको मात्र। मैं चाहता हूं ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आ जाए। मैं कोई चीज इसमें मिस नहीं कर रहा, इस वजह से सारी चीजें मैं आपको लिखा रहा हूं जो मेरे को लगता है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? माउंट एवरेस्ट नेपाल, कंचनजंगा भारत, राज्य सिक्किम, मकालू नेपाल, धौलागिरी नेपाल, नंगा पर्वत भारत, जम्मू कश्मीर। ठीक है? अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी भारत उत्तराखंड में है, कामेट भारत में है। अब आपको कामेट का राज्य ढूंढना है कि कामेट भारत के किस राज्य में है। ठीक है? नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, भारत। गुरुला माथा ये आपको देखना है नेपाल में। ठीक? मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप इनको नाम लिख लो सबके, और जो भारत के सामने उनको लिख लो, बाकी सारी नेपाल में कर दो। और ध्यान दीजिए, हिमालय पर्वत सर्वाधिक नेपाल में है। अब देखिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो पढ़ते समय हमने एक चीज देखी थी बच्चों, आपको ध्यान देना है। वो चीज ये थी कि हिमालय का हम लोग प्रादेशिक विभाजन देख रहे थे, जिसमें नदियों के आधार पर हिमालय को बताया गया था। अगर आप लोगों ने चैप्टर को रिवीजन किया होगा तो जरूर आपको याद होगा। देखिए, ये सारी चोटी वही तो है। अब आपको ध्यान होगा कि कहाँ इसमें फैला हुआ था, कैसे ये आपका बटा हुआ था, और क्या इसमें चीजें हैं। ठीक? अगर आप इसके स्थिति को देखेंगे और इसका आप लोग विवरण देखेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है? इसको देख लीजिए एक बार कि कैसा शिवालिक हिमालय है, कहां पर महान हिमालय है, कहां पर लघु हिमालय है, कहां पर अरुणाचल हिमालय है, कहां पर नेपाल, कहां पर कुमाऊं हिमालय है, कहां पर दार्जिलिंग है, कहां पर सिक्किम है। ठीक है? कहां पर आपका लद्दाख श्रेणी है, कहां पर कराकोरम है, कहां पर जास्कर है, कहां पर पीर पंजार श्रेणी है। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। और कहां पर धौलागिरी है, धौलाधर श्रेणी है। ठीक? लिख लिया? अगला देख लीजिए आप इसी में। ये तो आप देख ही चुके हैं, इसको भी आप देख चुके हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें दूसरा, कि मैंने कहा जब मैं सब कुछ करा रहा हूं तो मैं बच्चों को ये भी आपका एक मैप आपको दिखा देता हूं, ताकि बच्चे इसको बना लें और सभी इसको देख लें। ठीक है? ठीक है? चलिए अब देखिए, इस तरह से है ये आपका प्रादीपीय भारत। ठीक? बे ऑफ बंगाल, पूरी जलीय सीमा, आपको हर चीज हर स्थिति इसके अंतर्गत आपको दिखाई देगी। आपको देखना है और याद रखना है। बनाइए इसको भी, आप जो पुराना मैप बनाएगा उसी में आप लोग फिल कर लीजिए इसको। ठीक है? अब देखिए, मैं आपको कुछ बताता हूं, थोड़ा सा ये समझिए। देखिए, आप यहां से देखिएगा,
जलीय सीमा की अगर मैं बात करूं, ये देखिए आपको समझ आएगा भारत की जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। देखिए इसको कितनी है, 7,516 किलोमीटर, लिख लीजिए इसको। और ये रहा आपका लक्षद्वीप, और ये रहा अंडमान निकोबार, और इसमें भी आपको पता होना चाहिए जो आप ढूंढ रहे थे। देखिए ये है अंडमान और ये है निकोबार द्वीप समूह, ये वाला, ये निकोबार है और ये अंडमान है, और इनके दोनों के बीच में है 10 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप में है अरेबियन सी, ये है खंबात की खाड़ी। द्वारा एक बार चेक कर लीजिए, इनको देख लीजिए कहाँ कच्छ है, कहाँ पर खंबात की खाड़ी है। तो ये वाली जो खाड़ी है ये कौन सी है, खंबात की, और ये वाला जो पार्ट है ये है कच्छ, रन ऑफ कच्छ, कच्छ का मैदान आपने सुना होगा, आप इसको ध्यान रखना है कच्छ का मैदान कहाँ पर है, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकें, आप इसको पढ़ सकें, क्या चीजें हैं आप उनको एक एक करके देखें। चलिए ध्यान रखिए इन सब चीजों को, जल्दी से करें बच्चों, सभी बच्चों को केवल 2 जल्दी करें ताकि आप इनको लिख सकें, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट चैप्टर आपका लेने वाला हूं। मैं ये चैप्टर ऑलरेडी 2 क्लास ओवर खींच चुका हूं, ताकि आप मैं मैप के माध्यम से आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको बता सकूं, समझा सकूं। इसलिए ये कौन सी रेखा है, आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने 6 वालों को। ये है आपका कर्क रेखा, कितने पर है, 23.5 पर, और आपको ढूंढना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है, ये आपको स्वयं देखना है। चलिए बनाइए बनाइए, लास्ट 2 मिनट्स आर लेफ्ट, जल्दी बनाते रहिए, सभी बच्चे बनाएंगे, ठीक है, सब लिखेंगे। और देखिए आपको ध्यान है, आपको पता होना चाहिए, ये तो मैंने आपको दिखाया है मैप में शो करके कि कौन सी चीज कहां पर है। अब इतना मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप लोग अगर इसको रिवीजन भी कर लेना तो तब भी आपको सारी चीजें याद रह जाएंगी, ठीक। अब जो भी है आपका अपने रिवीजन का है, ठीक। अब देखिए यहां पड़ती है मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच। इस मन्नार की खाड़ी में एक जल संधि है, इसको बोलते हैं पाक जल संधि। क्या कहते हैं, पाक जल संधि। और प्रश्न बनता है कि पाक जल संधि किन किन 2 देशों के बीच में है। और हम इस प्रश्न को अधिकतर बच्चे जब नहीं पढ़ा होता है तो इसको गलत करते हैं। क्यों, क्योंकि पाक से हम समझते हैं पाकिस्तान, कि कहां होगी पाकिस्तान, और हम इसको यहां समझ लेते हैं इस वाले हिस्से में, जबकि है कहां ये, तो पाक जल संधि जो है भारत और और आपका श्रीलंका के बीच है। किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको जानना है क्या स्थिति है। पूरा मैप मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अब बस बच्चों समय आपका समाप्त हुआ, आप इसको देखें, आप इसको करें, अब आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से अपनी पूरी जिम्मेदारियों को संभालते हुए सारी चीज मैंने बहुत अच्छे से आपको करा दी है। आप इसको देख लीजिए, ये मैप जो है आपके टीवी स्क्रीन पर भी लास्ट में लेक्चर के बाद भी मैं आपको शो करा दूंगा, और आप इसको बहुत अच्छे से जितने समय तक आप चाहेंगे ये आपका फिलो हो जाएगा। आप इसको देखते रहिए, आप इस मैप को बना लीजिए, ठीक है। तो बच्चों
आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और बच्चों, इस लेक्चर को हमने और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है, बहुत सारे मानचित्र बनाए हैं। आप इनको घर पर जाकर रिवीजन करिए और जो मानचित्र आपको अभी आपके क्लास के बाद आपके टीवी स्क्रीन पर आपका शो होता रहेगा, आप उसको देखकर आप लोग जो कुछ अनकम्प्लीट रह गया है उसको कंप्लीट करिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।